क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति बप्पा को क्यों चढ़ाई जाती है हरी भरी दुर्वा? एक साधारण सी घास, लेकिन गणपति बप्पा को इतनी प्रिय कि बिना दुर्वा भगवान गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम जानेंगे दुर्वा की पौराणिक कथा, उसके शास्त्रीय प्रमाण, आयुर्वेदिक और ज्योतिषीय महत्व और अंत में दुर्वा से प्राप्त होने वाले जीवन दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। अनलासुर नाम का अग्नि वमन करने वाला एक भयानक राक्षस था। अनल का अर्थ होता है अग्नि। यह राक्षस बड़ा बलशाली था। वह अपनी ज्वालामुखी जैसी आग से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को जला देता था। इस राक्षस की उग्रता से देवता, ऋषि, मानवी सभी बहुत परेशान थे। अनलासुर के आतंक की वजह से सभी देवता और पृथ्वी के सभी इंसान त्राही त्राही हो चुके थे। इस परिस्थिति में देवराज इंद्र, अन्य देवता और प्रमुख ऋषि मुनिगण भगवान महादेव के पास जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राक्षस से हमें मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि यह काम तो केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनि आदि भगवान गणेश जी के पास पहुंचे। जाकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने गणपति महाराज से प्रार्थना की, विनती की कि हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। प्रार्थना सुनकर गणपति महाराज अनलासुर से युद्ध करने पहुंचे। भयानक युद्ध हुआ। काफी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, किंतु अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था। दरअसल बात यह थी कि इस राक्षस ने तपस्या करके ऐसा वरदान पाया था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता और न ही कोई उसे युद्ध में मार सकता है। इस परिस्थिति में और कोई उपाय न देखकर भगवान श्री गणेश ने इस राक्षस को पकड़कर निगल लिया, ताकि समस्त देव, ऋषि और मानवों को इस राक्षस के भय से मुक्ति मिल सके। किंतु उस राक्षस को वश में कर निगल लेने से भगवान श्री गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो राक्षस गणेश के पेट में भी प्रचंड अग्नि का वमन कर रहा था। अग्नि की ज्वालाएं उगल रहा था। तभी महर्षि कश्यप ने भगवान गणेश को 21 दुर्वा खिलाई। दुर्वा की शीतलता ने भगवान गणेश जी के पेट में उत्पन्न उस प्रचंड अग्नि को तुरंत शांत कर दिया। तभी से गणपति महाराज को दुर्वा अति प्रिय हो गई और यह परंपरा आज तक चल रही है। इस पवित्र घास के बिना गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह इत्यादि सभी मांगलिक काम अधूरे ही माने जाते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि शास्त्र में भी इसका प्रमाण मिलता है। जैसे कि गणपति अथर्व शीर्ष में स्पष्ट कहा गया है, यो दुर्वांग कुरेर यजति स वैश्रवणो पमो भवति। इसका अर्थ होता है, जो गणपति बप्पा की पूजा दुर्वा से करता है वह कुबेर की तरह धनवान और समृद्ध होता है। इसलिए दुर्वा केवल एक साधारण घास नहीं, बल्कि समृद्धि और सुख का वरदान है। भगवान गणेश जी की पूजा में 2, 3 या 5 दुर्वा अर्पण करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। आइए अब दुर्वा का आयुर्वेदिक महत्व समझने की कोशिश करते हैं। दुर्वा घास, जिसे वैज्ञानिक रूप से साइनोडोन डैक्टिलोन के नाम से जाना जाता है, एक तेजी से बढ़ने वाला, चटाई बनाने वाली 12 घास है, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब जरा दुर्वा के गुणों पर ध्यान दीजिए। आयुर्वेद ने इसे प्रकृति का उपकार कहा है। क्यों? क्योंकि यह दुर्वा पित्त दोष को शांत करती है, किसी भी तरह का घाव या सूजन उसको भी ठीक करती है, रक्त को शुद्ध करती है और रक्तस्राव को रोकती है। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी में भी यह लाभकारी होती है। दुर्वा आंखों और लीवर के लिए भी अमृत समान है। यही कारण है कि जब गणपति महाराज के पेट में अग्नि यानी जलन हुई, तब दुर्वा एक औषधि की तरह काम आई। दुर्वा है छोटी सी, साधारण सी घास, लेकिन है अद्भुत चमत्कारी। किंतु हाँ, दुर्वा का औषधीय एवं आयुर्वेदिक प्रयोग किसी उत्तम वैद्यराज के मार्गदर्शन में ही करना उचित है। आइए अब देखते हैं दुर्वा के बारे में वैदिक ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, गणेश जी को केतु ग्रह यानी केतु महाराज का अधिपति माना जाता है। अब ये केतु महाराज क्या करते हैं? केतु महाराज अचानक आने वाली बाधाओं, मानसिक अशांति और दुर्घटनाओं के कारक ग्रह हैं। जब हम गणपति को दुर्वा अर्पित करते हैं, तो यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं,
बल्कि केतु महाराज की शांति का उपाय भी है। इसलिए कहा गया है, दुर्वा चढ़ाने से बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धि प्रखर होती है। केवल इतना ही नहीं, दुर्वा की हरी ऊर्जा चंद्र यानी मन की शांति और बुध ग्रह यानी बुद्धि और संवाद, इन दोनों को भी मजबूत करती है। इसलिए दुर्वा पूजा से मन शांत होता है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। आइए अब दुर्वा से प्राप्त दार्शनिक और सामाजिक संदेश के ऊपर चर्चा करते हैं। दुर्वा हमें गहरे जीवन संदेश भी देती है, जैसे कि सादगी। दुर्वा घास वैसे है साधारण, पर दुर्वा के गुण बहुत परोपकारी हैं। ठीक ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्त भी होते हैं। वे ऊपर से तो बहुत साधारण नजर आते हैं, किंतु उनके गुण बहुत महान होते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। महानता सादगी में ही है, न कि बाहरी आडंबर या दिखावे में। दूसरा गुण हमें सीखने को मिलता है, वह है सहिष्णुता और विजिगीषुता। दुर्वा घास बार बार काटने पर भी फिर से हरी हो जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि संघर्षों से हारना नहीं चाहिए। सभी बाधा और विघ्नों को पार करके विजय की ओर सदा अग्रसर रहने की वृत्ति वाला ही गणपति यानी संघ का प्रमुख होना चाहिए। दुर्वा से जो तीसरा गुण हमें जानने को मिलता है, वह है विनम्रता। दुर्वा जमीन पर रहती है, जमीन पर उगती है, जमीन पर ही फैलती है, लेकिन पूजा में सर्वोच्च स्थान पाती है। ठीक ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्त जमीन से जुड़कर काम करें तो ही प्रभु को प्रिय बन सकते हैं। दुर्वा से जो चौथी चीज हमें समझनी चाहिए, वह है समानता। गरीब अमीर, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, हर कोई इंसान दुर्वा को पाकर प्रभु गणेश को अर्पित कर सकता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु को प्रिय वही बन सकता है जो मनुष्य को केवल और मात्र केवल मनुष्य के रूप में देखने का अभ्यास करे। किसी भी भेदभाव से परे होकर हर मनुष्य से प्रेम भाव से बर्ताव करे। प्रभु भक्ति में भेदभाव को कोई स्थान नहीं है। दुर्वा से जो पांचवी चीज हम सीख सकते हैं, वह है पर्यावरण से प्रेम। दुर्वा पृथ्वी की शोभा अपनी हरियाली से बढ़ाती है। ठीक वैसे ही हर मनुष्य को अपने सद्गुणों से अपने जीवन की शोभा बढ़ानी चाहिए, और ऐसे जीवनों से ही पृथ्वी माता या प्रकृति देवी की भी शोभा बढ़ती है। तो मित्रों, देखा कैसी अद्भुत है दुर्वा। अगली बार जब आप गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाएं, तो याद रखिए, यह दुर्वा चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य कथा, शास्त्रीय प्रमाण, आयुर्वेद का उपचार, ज्योतिष की दृष्टि और जीवन के दर्शन का एक सुभग संगम है। भगवान गणेश हम सभी के जीवन को पावन बनाए, ऐसी प्रभु से अभ्यर्थना। अगर ये माहिती आपको पसंद आई है तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य ले जाएं और कमेंट में लिखिए, गणपति बप्पा मोरया।